यूपी राजभर पर बीजेपी ने खोल दिए अपने पत्ते। अप्रैल में एनडीए में शामिल हो सकते हैं राजभर। निकाय चुनाव में होगा एसबीएसपी का बीजेपी में गठन। राजभर को योगी सरकार में बनाया जा सकता है मंत्री। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन फिर बनता दिख रहा है। इस गठबंधन का ऐलान कुछ ही दिनों में होता दिख रहा है। सुभाषपा के साथ मिलकर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके संकेत बीजेपी की ओर से मिलने लगे हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की ओर से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से उन्हें एनडीए में फिर से प्रवेश मिल पाए। 2017 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन एक साल बाद में राजभर के बीजेपी से मतभेद गहरा गए और उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया। राजभर ने लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन ये गठबंधन बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव भी राजभर ने सपा के साथ लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा की हार के साथ ही राजभर अखिलेश यादव से दूरी बनाने लगे। उनके बयान अखिलेश को चुभने लगे तो अखिलेश ने भी राजभर के साथ गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद से ही राजभर बीजेपी और योगी को लेकर नरम पड़ गए। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री उमाशंकर सिंह के साथ राजभर की लगातार हो रही मुलाकातों के बाद यह तय लगने लगा था कि राजभर एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है। राजभर को लेकर जब बीजेपी अध्यक्ष से सवाल किया गया तो भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। बीजेपी के विचारों से जो भी सहमत है, पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है। बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत है उसे हम अपने साथ रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी रह चुके हैं, उन्हें बीजेपी की नीति की जानकारी है। चौधरी ने दावा किया कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के नगरीय निकाय चुनाव आगामी अप्रैल मई में हो सकते हैं। दरअसल राजभर के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान दिसंबर में ही होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस गया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का समय मांगा है। इन 3 महीने में सरकार ने जिस ओबीसी आयोग का गठन किया है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दे पाएगी। निकाय चुनाव का ऐलान अब अप्रैल में हो सकता है। ऐसे में निकाय चुनाव से ठीक पहले ओपी राजभर भी एनडीए में वापसी का ऐलान किया जाएगा, जिससे इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में हो सके। पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय की आबादी 4% के करीब है और ये कई सीटों पर प्रभावित रखने की ताकत रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी में ही बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। यहाँ सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी से कई सीटें छीन ली थी। ऐसे में बीजेपी 2024 में पूरी यूपी में विशेष ध्यान दे रही है। दावा किया जा रहा है कि राजभर सिर्फ निकाय चुनाव के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन की बातें करने की तैयारी में है। राजभर की पार्टी सुभाषपा 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पहला निशाना निकाय चुनाव है। अगर सुभाषपा के साथ बीजेपी का निकाय चुनाव में गठबंधन होता है तो निकाय चुनाव के बाद राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। 2017 में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भी राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब राजभर के योगी सरकार से मतभेद पैदा हुए तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अखिलेश के साथ हो गए थे। अब अखिलेश यादव से राजभर का साथ छूट चुका है और वो एनडीए के साथ आते दिखाई दे रहे हैं।